कार साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की और राजनीतिक जो जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी देंगे। और दोस्तों, बात करेंगे प्रदेश की राजनीति की भी, आसपास की प्रमुख खबरों की अपडेट भी, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज सहित आपको सदैव बताते हैं, आज भी बताएंगे। और आज दोस्तों सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आज मुस्लिम भाइयों के लिए ईद का बहुत बड़ा त्यौहार था और आज मुख्य ईदगाह परिसर में भादरा के मुख्य ईद की नमाज अदा की गई। उसके बाद में हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी और इस अवसर पर बड़ी संख्या में भादरा क्षेत्र के तमाम नेतागण भी पहुंचे और मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाइयाँ दी। इसमें दोस्तों विधायक बलवान पुनिया भी रहे और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत भी रहे, संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा विधायक भी रहे, भीम सिंह बेनीवाल हो, जयदीप डूडी हो, एसपी सिंह बढ़िया हो, भादरा के ऐसे कोई नेता नहीं रहे जो यहाँ ईदगाह परिसर पर पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को नमाज के बाद ईद की मुबारकबाद ना दी हो। और धूमधाम के साथ दोस्तों ईद का त्यौहार जो बकरीद जिसको बोलते हैं उसका त्यौहार मनाया गया। और कल आपने देखा होगा संजय चौक के पास रेलवे फाटक पर बड़ी संख्या में बकरा मंडी भी सजी थी और कुर्बानी का बकरा बेचने वालों की भी भीड़ थी, खरीदने वालों की भी भीड़ थी। तो कुल मिला के ईद का त्यौहार आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके के साथ, सुख शांति अमन चैन के साथ, धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की ओर, तो आज कल एक धरना चल रहा था, लगभग 7-8 दिन से जेल परिसर में धरना चल रहा था। जेल प्रहरी और अनेक प्रकार के कर्मचारी जो अनेक कर्मचारी थे वो जेल परिसर में धरना पर बैठे थे और 8 दिन के बाद डीजी के एक लिखित पत्र के आश्वासन के बाद में ये धरना जो है वो समाप्त किया गया। और इस धरने को लेकर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 2-3 दिन पहले एक जेल प्रहरी की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई थी, उनको राजकीय अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। तो कुल मिला के ये धरना अब समाप्त हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो पौधारोपण का अभियान जो है लगातार इस मानसून सत्र में लोगों द्वारा चलाया जा रहा है और विभिन्न कार्यक्रम के तहत इस पौधारोपण अभियान को आपको गति देनी होगी। और दोस्तों ऐसा ही एक कुमार समाज संगठन की तरफ से जटान गांव में दोस्तों 101 पौधे लगाए गए। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर खेल मैदान में 101 पौधे जटान गांव में कुमार समाज की तरफ से लगाए गए और इस अवसर पर दोस्तों बड़ी संख्या में कुमार समाज के लोग भी मौजूद रहे, चाहे सावरमल जाखड़ हो, मनोज गेदर हो, कुलदीप लकेसर हो, रोहतास मोहर हो, राजेश चंदोरा हो, अशोक लकेसर, अजय देवर्थ आदि अनेकों कार्यकर्ता रहे जिन्होंने पौधारोपण अभियान चलाया। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो लगातार रामगढ़ गांव में धरना प्रदर्शन जारी है और आज चौथा दिन है धरना प्रदर्शन का। पानी की समस्याओं को लेकर रामगढ़ में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। निर्धारित क्षमता से अधिक पानी लेने वाले मोगों का दुरुस्तीकरण हो, पानी चोरी रोकने की मांग हो या 21वें दिन पानी की बारी आए, पानी मिले किसानों को। और मेन जो ब्रांच है दोस्तों उसमें समस्त वितरिकाओं के समान जो आबासी है वो सुनिश्चित हो, ये अनेक प्रकार की किसानों की मांग है। अमर सिंह ब्रांच की एक प्रकार से नौर भादरा किसान संघर्ष समिति ये थी जो लगातार धरने पर बैठी है और मांग कर रही है पानी की विभिन्न समस्याओं को लेकर। इसमें मैं कुछ किसानों के आपको नाम बताऊं। नौर भादरा संघर्ष समिति जो है जो धरने पर लगातार बैठी है, अजय सिंह हो, मनफूल हो, सरदार सिंह हो, रूप सिंह हो, निहाल सिंह हो, करनेल सिंह, हरीश स्वामी, बलराम, महावीर सारण, विनोद कुमार, परमजीत बाम्बू, रामकुमार स्वामी हो, गोपीराम गेदर हो, लीलू राम, कृष्ण कुमार, रामेश्वर कुमार, मक्खन लाल, कृष्ण कुमार आयदान, सुधीर सऊ, सुनील शर्मा, जय किशन, जास्ट लिच्छू थ्योरी,
रामदयाल खिचड़ सहित अनेकों किसान दोस्तों धरना प्रदर्शन पर लगातार बैठे हैं। और अभी तक अगर मैं नेताओं की बात करूं तो वो जनसंपर्क अभियान में चले, लेकिन बड़ी संख्या में नेता यहाँ रामगढ़ के धरने पर नहीं पहुंच पा रहे हैं दोस्तों। आगे हम उनका भी जिक्र करेंगे। अब मैं बात करूं दोस्तों, डॉक्टर सुरेश शर्मा आचार्य को पीएचडी की उपाधि मिली है दोस्तों, और मैं इनका परिचय आपको करवा दूं। ये जो महाविद्यालय है धारवाड़, वहाँ से पीएचडी की उपाधि इनको मिली है, शिक्षा शास्त्र की उपाधि इनको मिली है। और ये शिक्षण प्रभावशीलता विषय पर शोध उनका पूर्ण हुआ है, और लगभग पिछले 15-16 वर्षों से शिक्षण कार्य में ही लगातार ये अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विज्ञान विषय हो, गणित विषय हो, इनकी कोचिंग लगातार करवाते रहे। इनके बड़े भाई, मैं याद दिलाऊँ, इस परिवार की मंगलाराम आचार्य 90 के दशक में चुनाव लड़ा था, लालचंद डूडी के सामने खड़े हुए थे, घंटी इनको चुनाव निशान मिला था। तो ये बड़े बड़े भाई हैं। इनसे छोटे भाई हैं एक नथुराम आचार्य, जो जिनका निधन हो चुका है। उनके पुत्र जो है सोनू कुमार, जो भादरा की एसबीआई बैंक में कैशियर के पद पर है। और एक छोटा भाई इनका है, वो दोस्तों बड़ा भाई है, सुरेश से बड़ा है। ये 4 भाई हैं, और सुरेश से बड़ा है एक जिनका नाम महेंद्र आचार्य, वो जलदाय विभाग में है। तो एक प्रतिष्ठित परिवार है। और छोटे छोटे भाई है सुरेश कुमार आचार्य, जिनको पीएचडी की उपाधि मिली है। अब वो डॉक्टर सुरेश कुमार आचार्य के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा बात करें सरकारी कॉलेज में, तो बीए प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन जो प्रवेश प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। 2023-24 शिक्षण सत्र के लिए जो है अब ये प्रक्रिया प्रारंभ है। स्नातक दोस्तों कला विज्ञान संकाय हैं, जिसमें रसायन शास्त्र हो, वनस्पति शास्त्र हो, प्राणी शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो तथा गणित विषय के लिए 2023-24 का ये जो प्रवेश है वो प्रारंभ है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें, 2-3 दिन पहले भादरा प्रेस मीडिया की प्रेस क्लब की बैठक हुई थी, और जन साहब को, लाल मोहम्मद मुआलजन को सर्वसम्मति से प्रेस क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी एक कार्यकारिणी जो है वो जारी की है दोस्तों आज। और उस कार्यकारिणी में अध्यक्ष जन साहब है, लेकिन संरक्षक के तौर पर अनिल कौशिक, उपाध्यक्ष सुशील खजोतिया, महासचिव राजेंद्र राजपूत आसन और सचिव डालेश पारिक को बनाया है। सचिव श्रीकांत शर्मा को कोषाध्यक्ष पद पर नरेंद्र कपिल को लिया गया है। उप कोषाध्यक्ष पद पर लक्ष्मी बंसल को लिया गया है। कार्यालय प्रभारी सफ़ी मोहम्मद चौबदार को लिया गया है। और सदस्य लिए गए हैं सुशील चचान, अनिल शास्त्री, संजय गर्ग, दिनेश सिंह, प्रवीण कस्बा, नवाब खान, दिनेश शर्मा, रोशन मुआलजन आदि पत्रकारों को सदस्य लिया गया है कार्यकारिणी में। और विशेष आमंत्रित 8 सदस्य पत्रकारों को भी बनाया गया है, जिसमें नियामत जमाला, उस्मान गनी स्वतंत्र पत्रकार, अतुल शर्मा, पूनम चंद वर्मा, अगड़ी राणा, संजय राजपुरोहित, हीरालाल सोनी, मुकेश शर्मा को आमंत्रित सदस्य के रूप में इसमें लिया गया है दोस्तों। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की, तो भारत विकास परिषद के संरक्षक रामनिवास महिपाल ने अपनी धर्मपत्नी सुशीला देवी की याद में 3 सीमेंट की कुर्सियां भेंट की है दोस्तों। इसमें से 2 सीमेंट की कुर्सी बिश्नोई कल्याण भूमि कर्णपुरा में भेंट की है, और बिश्नोई समाज ने इनकी प्रशंसा की है। और इसके अलावा एक कुर्सी जो है नशा मुक्ति नई दिशा लाइफ केयर नशा मुक्ति में भेंट की गई है, और इसके संस्थापक है दोस्तों राजपाल बिश्नोई, जो संचालक है नशा मुक्ति के। अनेक कार्यक्रमों में नशा मुक्ति की दिशा में जागरूकता को लेकर होते हैं, उनमें राजपाल बिश्नोई की अग्रिम भूमिका जो है वो सदैव रही है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो आज हम बात करेंगे राजनीतिक विषय पर, किन किन नेताओं के किस प्रकार से जो है जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं तो एक 3 जुलाई को शुभ मुहूर्त है दोस्तों श्री श्याम मोटर्स का, और इस शुभ मुहूर्त में BDS प्लेस के पास ये खुलने जा रहा है। महेंद्र ट्रैक्टर एजेंसी
वालों की तरफ से ही है। और इसमें रामचंद्र बिजारनिया, बिहारी लाल बेनीवाल, जगदीश प्रसाद तंवर आदि यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में श्री नंदन करमचंदानी जो मुख्य अतिथि बनकर पहुँचेंगे। 3 जुलाई को इसका जो है शुभारंभ है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आज खास जनसंपर्क अभियान की, तो जयदीप लुडी कल गोटड़ा पट्टा कुंजी आदि गांव में जनसंपर्क करते हुए दिखाई दिए। आज सभी नेता मुख्य ईदगाह परिसर में मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हुए दिखाई दिए। संजीव बेनीवाल भी कल जनाना पंचायत का दौरा था, उनका जनसंपर्क अभियान किया था और आज सुबह सुबह वो ईदगाह परिसर पहुँचे और सभी मुस्लिम परिवार को जो है बधाइयाँ दी। और शेर सिंह गोस्वामी कल उनकी शादी की सालगिरह थी दोस्तों, और भाग्यश्री अनाथ आश्रम में मिठाई फल आदि वितरित करके उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह को धूमधाम से मनाया। बलवान पूनिया की बात करें तो डाबड़ी गांव में आज जोन कार्यकर्ता सम्मेलन मनाया गया। और कल की बात करें तो रामगढ़िया में कल जोन सम्मेलन बुलाया गया था। और आज बलवान पूनिया भी ईदगाह परिसर में पहुंचे और ईद की बधाइयाँ मुस्लिम समाज के सभी लोगों को और दी। और दोस्तों इसके अलावा बात करें तो ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान भादरा के सभी नेताओं का चल रहा है। और इसी में अगर बात करें प्रदेश की राजनीति की, तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राजस्थान दौरा लगभग जारी है। और भरतपुर में आज जेपी नड्डा के मंच से जेपी नड्डा यहाँ पहुँचे थे। वसुंधरा राजे का संबोधन बहुत खास रहा और वो हमारे चैनल के ऊपर आप वीडियो के रूप में भी दोस्तों देख सकते हैं। और यहाँ डाबड़ी गांव में भी जोन सम्मेलन में बलवान पूनिया का संबोधन भी आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों आज खास क्या विशेष दिवस है 29 जून को, तो आज बकरा ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस भी आज के दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। और आज के दिन 1931 को पीके अयंगर जो कि महान वैज्ञानिक रहे हैं भारत के, उनका जन्म दिवस धूमधाम से देश भर में मनाया गया। और 1988 को आज गौरी देवी जो कि राजस्थान की मांड गायिका है, उनका निधन, उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से आज के दिन मनाई गई। और आदमपुर से शुरुआत करते हैं दोस्तों मंडियों के भाव की। नरमा 7000, ग्वार के भाव 5100, गेहूँ के भाव 2300, सरसों के भाव 4625 रुपये, जबकि जौ के भाव 1550 रुपये आदमपुर मंडी में रहे। एलनाबाद मंडी में नरमा रहा 6970, सरसों के भाव 4960, ग्वार के भाव 5012, गेहूँ के भाव 2160 रुपये प्रति कुंटल, जबकि अरंडी बिकी है 5850 रुपये। चना बिका है 4741, मूंग 6125, जबकि जौ बिकी है 1619 रुपये प्रति कुंटल। सिरसा मंडी का जिक्र करें तो नरमा 7025, सरसों के भाव 4890, ग्वार के भाव 4810, मूंग के भाव 6700, गेहूँ के भाव 2190 रुपये प्रति कुंटल। और नौर मंडी में चना बिका 4800, ग्वार के भाव 5168, अरंडी के भाव 5630 रुपये प्रति कुंटल, सरसों 4950, गेहूँ के भाव 2185 रुपये, मोट के भाव 6141, और सफ़ेद तिल बिका है दोस्तों 15100 रुपये प्रति क्विंटल। तो आज के मुख्य मंडियों के भाव, आज के समाचार इतने ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।